अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के जो शब रोज़ हैं वो सभी के अच्छे गुजर रहे होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं। इस वीडियो का मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है। आप मेरी वीडियो से इख्तलाफ राय का पूरा पूरा हक रखते हैं। सो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये अगस्त का महीना है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे भी इसी महीने में मनाया जाता है, 14 अगस्त को। अगस्त के महीने की नज़ाकत से और स्पेशली इंडिपेंडेंस डे की वजह से पूरा महीना हम लोग अपने घरों को, मोहल्लों को, गलियों को झंडियों और झंडों से हरा भरा कर देते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और भरपूर तरीके से अगस्त के महीने को और स्पेशली इंडिपेंडेंस डे को मनाते हैं जोशो खरोश के साथ। आपने देखा होगा कि अगस्त के महीने में या 14 अगस्त के करीब आके लोग घरों पे झंडे भी लगाते हैं, झंडियाँ भी लगाते हैं, घरों में भी, बाहर गलियों में, बाज़ारों में। लेकिन जब 14 अगस्त का दिन ख़त्म होता है तो उसके 1-2 दिन बाद वही जो झंडियाँ हैं जिन्होंने बाज़ारों की रौनक बढ़ाई हुई थी, जिन्होंने आपके घर की शोभा बढ़ाई थी, वो किसी न किसी कूड़ेदान की ज़ीनत बनी होती हैं। वो किसी के पाँव के नीचे आ रही होती हैं, गलियों में हो तो वो गिर के नीचे लटक रही होती हैं या ज़मीन पे गिर जाती हैं और लोग उसके ऊपर से गुजरते हैं, जो ट्रैफिक है वो उसके ऊपर से गुजरती है और इस वजह से हमारे पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती होती है। हम लोग खुशी खुशी जोशो खरोश के साथ मुल्क को सजाते तो ज़रूर है, लेकिन बाद में ये भूल जाते हैं कि ये जो झंडियाँ हैं ये सिर्फ 14 अगस्त के लिए नहीं है। इसका मकसद सिर्फ यही ख़त्म नहीं हो जाता। बाद में आप इसको कूड़ेदान में अगर फेंक देते हैं या ज़मीन पे गिरी रहे तो इसका कोई आपके नज़र में कोई मसला नहीं है। बेहुरमती हो रही है लेकिन हम लोग फील नहीं करते। इसी मसले से बचने के लिए मेरे पास एक हल ज़रूर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हल ऐसा है कि अगर आप लोग झंडियों को लगाना है तो अपने घर में ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ से वो गिर ना सकें, ज़्यादा टाइम तक लगी रह सकें, ताकि उनकी बेहुरमती ना हो, ताकि वो गिर के उनकी जो बेहुरमती है, बेइज्जती है हमारे झंडे की, वो ना हो सके। दूसरा ये कि जो झंडियाँ हम लोग गलियों में, बाज़ारों में लगाते हैं, जो बाद में 14 अगस्त के बाद ज़मीन पे गिर जाती हैं और उनकी बेहुरमती होती है, हम उनकी बजाय घर में जितने भी बच्चे हैं जो झंडियाँ लगाना चाहते हैं बाहर, हम उनको उन झंडियों के बदले एक एक दरख्त लगाने का कहें। आपके घर में, बाहर गली मोहल्ले में, किसी पार्क में आप दरख्त लगा सकते हैं। वो दरख्त चाहे नीम का हो, चाहे कोई फल फ्रूट का हो, किसी भी किस्म का हो, उस दरख्त की वजह से मुल्क में हरियाली भी होगी, झंडियों की जो बेहुरमती है हम उससे भी महफूज रहेंगे। वो जो दरख्त हैं, वो पौधे हैं, वो हमारे लिए सदका जारिया का बाइस भी बनेंगे और वो दरख्त धूप की तपिश को कम करने का बाइस बनते हैं। तो जो शख्स उस दरख्त के नीचे बैठेगा, कुछ देर सस्ताएगा, तो वो शख्स उस दरख्त की छाँव में बैठ के उसके लगाने वाले के लिए दुआ भी करेगा। अगर आप फलदार पौधा लगा रहे हैं तो कल कला अगर आपका फ़ायदा नहीं होता तो आपके गली मोहल्ले में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनका तो फ़ायदा होगा। वो लोग तो वो फल खा सकेंगे। या आप वो दरख्त किसी पार्क में लगाते हैं तो वहाँ पे तो लोग उसको खा सकेंगे। कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की भी कैंपेन चल रही है गो ग्रीन के हवाले से, मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की, अकेली गवर्नमेंट तो नहीं कुछ कर सकती, हमें भी अपना हाथ बढ़ाना होगा, दिए से दिया जलाना पड़ेगा, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। जो आपकी कोशिश होगी वो उस गवर्नमेंट की कोशिश के साथ मिलके बड़ी कामयाबी का बाइस बन सकती है। हम लोग मिल के दरख्त लगा के ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला है उससे भी निजात पा सकते हैं, उससे महफूज रह सकते हैं। सबसे बढ़ के जो दरख्त हैं वो हमारी आलूदगी को कम करते हैं, हमारी ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, उसको बनाने का बाइस बनते हैं। हम लोग अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए तो फ़ायदे का बाइस बन सकें। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी काम करें वो हमारी अपनी ज़ात के लिए या हमारे अपने फ़ायदे के लिए हो, लेकिन क्यों ना आज से हम दूसरों के लिए भी कोई काम करना शुरू कर दें।
किसी और के लिए जीना शुरू कर दें, किसी के लिए फ़ायदा मंद साबित हों, फ़ायदा पहुंचाने वाले बन जाएं। क्योंकि याद रखिएगा और यकीन मानिएगा, अगर आज आप किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं या किसी के फ़ायदे के लिए काम करते हैं तो आपको सुकून की ज़िंदगी नसीब होगी। आप सुकून की नींद ले सकते हैं। इंसान की ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो किसी और की परेशानियां कम करने से कम हो जाती हैं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि तुम अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा करो, भला करो, ताकि तुम्हारे साथ अच्छा किया जाए। सो आज से कोशिश करें कि आप भी हर किसी के साथ अच्छा करना शुरू कर दें और स्पेशली अगस्त के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। अपने नाम के दरख्त लगाएं। अपने बच्चों को कहें कि जो घर पे लगा सकते हैं, जो गली मोहल्ले में दरख्त लगा सकते हैं, और उसके बदले आप बच्चों को कोई इनाम भी दे सकते हैं। अगर आज आप बच्चों को छोटी उम्र से ये तरबियत देंगे कि दरख्त लगाना है, काटना नहीं है, तो कल को बच्चे बड़े होके भी दरख्त लगाने की तरफ फ़रोग देंगे, दरख्त लगाने की तरफ कोशिश करेंगे। हमारे जो स्कूल्स के अंदर गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, वहाँ पे 14 अगस्त के दिन की छुट्टी की जाती है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि 14 अगस्त का दिन क्यों है, इसका मकसद क्या है। क्या इसका मकसद सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेना, खाना पीना, या सिर्फ झंडियाँ लगाना है, या मुल्क के लिए कुछ जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उनको याद करना है और आने वाली नस्लों के लिए कुछ फ़ायदे का काम करना है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर कोई स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव है, कोई स्कूल की इंतज़ामिया का शख्स है, गवर्नमेंट का शख्स है, कोशिश करें कि जो 14 अगस्त की छुट्टी है उस दिन बच्चों को एक कैंपेन दें। उन्हें कहें कि आपने दरख्त लगाने हैं। छोटे छोटे जो पौधे हैं 10-20 रुपए के आसानी से मिल जाते हैं। बच्चे अपनी पॉकेट मनी से इजीली मैनेज कर सकते हैं। सो आप बच्चों को दरख्त लगाने की तरफ लेके आएँ। 14 अगस्त का दिन प्रोडक्टिव बनाएं, ना कि हम सिर्फ छुट्टी का दिन गुजारें और अच्छे कपड़े पहन के घूम फिर के आएँ, बल्कि हम लोग दरख्त लगाएं, मुल्क में अपना हिस्सा डालें, अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करें। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, आज का ये पैगाम अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। टाइम अभी गुजरा नहीं है, 14 अगस्त आने वाली है, पूरा महीना पड़ा है। आज से आप शुरू करें, एक एक करके हर घर से अगर एक एक दो दो बच्चे भी दरख्त लगाते हैं तो पूरे मुल्क में एक माह के अंदर लाखों करोड़ों दरख्त लगाए जा सकते हैं। कोशिश तो करें, कदम तो बढ़ाएं। अगर आपकी कोई राय है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता सकते हैं। आतिफ अली को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।